2024 का सियासी रण कुल मिलाकर धर्म के इर्द गिर्द ही सिमटता हुआ नजर आ रहा है और रह रहकर राम मंदिर की चर्चा, भाषण, रैलियों में सब कुछ हो रही है। अब बीजेपी इस मोर्चे पर विपक्ष पर तीखे प्रहार कर रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होने को लेकर अब तक विपक्ष को घेरा जा रहा है। राम मंदिर से शुरू हुई बात आस्था, विश्वास और खान पान तक आ गई है। राम मंदिर को लेकर विपक्ष को बार बार यह सफाई देनी पड़ रही है कि वो मंदिर के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। अब ये जो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या आरोप लगा रही है, सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए। ये 5 पॉइंटर्स आपको हम दिखा रहे हैं। अब विपक्ष का ये जवाब है। विपक्ष जो है वो पलटवार कर रहा है, वो अपनी बात किस तरह से रख रहा है। ये देखिए, चुनाव के वक्त मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, ये कहा जा रहा है, लगातार आप देख पा रहे होंगे, और उससे 2 कदम आगे और उतर के कहा जा रहा है कि हमें हिंदू विरोधी कहना गलत है। और साथ ही आधा अधूरा प्राण प्रतिष्ठा को भी चुनावी भाषण में इस्तेमाल किया जा रहा है। राम मंदिर पर पूरा विपक्ष बचाव की मुद्रा में है, डिफेंसिव कह लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने तो आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने नेताओं को राम मंदिर पर चुप रहने की सलाह दी है। राम मंदिर का मुद्दा जन भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बार बार यह मुद्दा उठा रही है। विपक्ष को सफाई देनी पड़ रही है। आरजेडी कांग्रेस ने राम मंदिर ना बने, इसके लिए पूरी ताकत लगा दी। मैंने कहा अभी चुनाव चल रहा है, समय मिलेगा तो मैं मंदिर भी जाऊंगी। राम मंदिर इसी देश में है और राम तो हमारे भी राम है। 2024 के देश के सबसे बड़े चुनावी घमासान में लोग सिर्फ 6 दिन के बाद पहले चरण में वोट करने वाले हैं। आखिरी हफ्ते में जो एक मुद्दा सियासी संग्राम पर छाया दिख रहा है, वो है धर्म। रह रहकर धर्म पर वार पलटवार सियासी फिजा में गूंज रहे हैं। बीजेपी धर्म के मैदान पर बार बार विरोधियों पर करारे प्रहार कर रही है। बीजेपी विपक्ष को धर्म संस्कृति के विरोधी के तौर पर पेश कर रही है, तो विपक्षी दल कभी बचाव के अंदाज में दिखते हैं तो कभी संभल कर वार करते हैं। चलो भाई, राम मंदिर बन गया, लेकिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा में जाने का विरोध करना यह शोभा देता है क्या? पहले सुनिए कि कैसे मोदी कमोबेश हर रैली में विपक्ष, खासकर कांग्रेस को मंदिर विरोधी बताते हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन राम मंदिर बनने से बहुत नाराज है। कांग्रेस के शाही परिवार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। कांग्रेस के जिन नेताओं ने इस कदम को गलत बताया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। और एकाध दो जो अगर वहां पहुंच गए प्राण प्रतिष्ठा में, प्रभु राम के चरणों में सर झुकाया, तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। विपक्ष अब तक सीधी टिप्पणी से बचता रहा है, लेकिन अब उसने भी जवाब देना शुरू कर दिया है कि हमको धर्म विरोधी कहने वाले मोदी ने धर्माचार्यों को किनारे रखकर खुद प्राण प्रतिष्ठा की, क्योंकि उनको चुनाव में सियासी फायदा उठाना था। मैंने कहा अभी चुनाव चल रहा है, समय मिलेगा तो मैं मंदिर भी जाऊंगी। राम मंदिर इसी देश में है और राम तो हमारे भी राम है। इस पे कोई मोदी जी का तो नहीं लगा है, भाजपा के नेताओं का तो नहीं है। दूसरा, एक और बहुत ज्यादा भ्रम फैलाया गया, कहा जा रहा है कि हमने न्योता दिया था। सारे के सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। भाजपा वाला हम लोग को क्यों बुलाएगा? विपक्ष जो भी कहे, लेकिन बीजेपी वाले जानते हैं कि राम मंदिर लोगों की भावना से जुड़ा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक बीजेपी के उम्मीदवार जोर से इस बात का जिक्र कर रहे हैं। बीजेपी के नेता और उम्मीदवार तो 4 कदम आगे बढ़कर अब प्रधानमंत्री मोदी को ही भगवान का अंश बताने लगे हैं। चुनाव पर धर्म की आस्था की, विश्वास की गहरी छाप दिख रही है। एमपी के सीएम पूजा पाठ कर रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार मंदिर का फेरा लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता मंदिर जाकर माथा टेक रहे हैं। लालू और उनकी बेटियां मंदिर में पूजा कर रही हैं। कुल मिलाकर भारत के जनमानस में कहीं गहरे तौर पर बैठी है आस्था और धार्मिक भावना।
इसको सियासत से अलग किया भी नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो देखिए, मंदिर मुद्दा इतना चर्चा में है कि कंगना ने प्रधानमंत्री मोदी को राम का अंश बता दिया। अब इससे पहले भी नेता एक से ज्यादा बार कह चुके हैं कि मोदी भगवान के अवतार या फिर भगवान जैसे हैं। तो किसने क्या कहा, ये आपको हम दिखा रहे हैं। कंगना रनौत कहती हैं मोदी राम के अवतार हैं, अंश हैं, अच्छे काम से राम भगवान बने और मोदी के साथ यही होगा। ये तीरथ सिंह रावत, पूर्व सीएम रहे उत्तराखंड के, इन्होंने ये बयान दिया। मोदी शिव के अवतार हैं, किसने कहा? सुरेश भारद्वाज, ये हिमाचल के तत्कालीन मंत्री हैं, इन्होंने ये बातें कही। तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए कौन क्या कह रहा है, ये आपको दिखा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, पूर्व सीएम एमपी, क्या कह रहे हैं? मोदी भगवान राम है, शाह हनुमान है, विष्णु के 11वें अवतार हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये कौन कह रहा है? अवधूत वाघ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने। अब गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, उनको भी सुन लीजिए। एक ऐसा पुरुष जो साधारण पुरुष से नहीं हो सकता, एक ऐसा पुरुष जो समय समय पर महादेव की दया होती है, वैसे पुरुष अवतरित होते रहते हैं। ये एक अवतरित पुरुष के रूप में कल पूरे देश और दुनिया में नरेंद्र मोदी का चेहरा ही नहीं गया, बल्कि अब पूरे दुनिया में भारत विश्व गुरु बनेगा। इसे अब कोई नहीं रोक सकता। देखिए, चुनावी फिजा में हिंदू मुसलमान के मुद्दे की भी गूंज है और हाल ही में ईद गई तब भी ये सियासत एक बार फिर चमकी। वैसे हर बार चमकती है। ममता से लेकर गौरव गोगोई पर इसी सियासत के तहत हमले हो रहे हैं। कोई मुसलमान को बीजेपी का डर दिखा रहा है तो कोई दंगे का डर दिखा रहा है। चुनाव की ये जंग अभी 1.5 महीने से कुछ ज्यादा वक्त तक जारी रहेगी और इस पर हिंदू मुसलमान वाली सियासत का घेरा भी कसता दिख रहा है। ये वो सियासत है जो वोटों में तब्दील होती है। बयानों की दशा दिशा चाहे जो हो, लेकिन निगाह हमेशा वोट पर होती है। अब कांग्रेस के नेता इमरान मसूद को ही देखिए, जो अपने वोटर्स को डरा रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में आई तो अपने को निशाना बनाएगी, इसलिए मुझे वोट दो। एक भी नहीं जाएगा। हालांकि जब विवाद हुआ तो इमरान मसूद ने सफाई दी। सफाई में भी वो उस तथाकथित डर का जिक्र करना नहीं भूले। अरे भाई, डर लगता है यार। अब डरना नहीं मना हो गया इस देश के अंदर। इन्होंने मार मार के सबका बुझ कर दिया। चीफ मिनिस्टर गाड़ियां बंद कर देते, तो डरना नहीं मना हो गया क्या? भाई डर निकाल दो, हम तो चाह रहे हैं आप डर निकाल दो, हमें डरना रहे। हमें तो डर लग रहा है। यूपी से असम तक हिंदू मुसलमान वाली सियासत जमकर हो रही है। गौरव गोगोई ईद की नमाज में गए। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। गौरव गोगोई ने पूरी आस्था के साथ नमाज पढ़ी। ये गौरव का अपना निजी मामला था, लेकिन असम के सीएम हिमंता को गौरव का ईद की नमाज में शामिल होने का ये अंदाज चुभ गया। हिमंता तंज करना नहीं भूले। मौका चुनाव का है तो बयान की दशा दिशा समझी जा सकती है। কালি শিৱসাগৰত নামাজ পঢ়িছে আৰু মোটামুটি গৌৰৱ গগৈয়ে নামাজ পঢ়াৰ নিয়মটো জানে। মই যেটো দেখিলোঁ, ক'ত শিকিছে তেওঁ জানিব। কথাটো হ'ল যে ঈদত আমিও শুভেচ্ছা দিছোঁ, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই শুভেচ্ছা দিছে। ঈদ, বৰদিন, পূজা, এই গোটেইবোৰ সকলো জাতিৰে উৎসৱ। আমি কোনোবাই তাত গৈছে নাই যোৱা এইটো আমি ক'ব নাযাওঁ। মোৰ মনত এটাই প্ৰশ্ন যে যিদিনাখন ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল, একে আধ্যাত্মিক পবিত্ৰতা গৌৰৱ গগৈ, অখিল গগৈ কিয় অনুভৱ কৰা নাছিল? हिमंता ने सियासी प्रहार किया तो गौरव ने भी जवाब दिया कि राम मंदिर के उद्घाटन के दिन हम एक मंदिर में जाना चाहते थे, लेकिन हिमंता की सरकार ने हमको रोक दिया। ऐसा एलिगेशन लगाया है हम बॉर्डर खान जाना चाहते थे और हेमंत बिस्वा शर्मा ने बॉर्डर खान का अपमान किया। असम ने शंकरदेव के आदर्शों का, महापुरुष मंत्र शंकरदेव के आदर्शों का अपमान किया। और हम धरने पे इसलिए बैठे क्योंकि हमारा महापुरुष मंत्र शंकरदेव के प्रति आदर है और उस पे रोक हेमंत बिस्वा शर्मा ने डाला। उधर ममता ने भी ईद के दिन फिर से बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो दंगा करवाएंगे, लेकिन हमें कूल रहना है। अरे लोग किसका नाम पे आपको नाम है दंगा करने चाहता है? कोई दंगा करने अगर आते हैं, आप
चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल, हम रहेगा कुल, उसको गाना फसद का चक्रांत हम नहीं करने देंगे। एक चॉकलेट बम भी बम फटते हैं, एनआईए को भेज देता है। चुनाव पर हिंदू मुसलमान वाली ये सियासत अभी और बढ़ेगी, ये भी तय है, क्योंकि जहां तक अपना हित सत है वहां तक जाने में नेता कोई कोताही नहीं बरतते। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।